Class 10th Maths Exercise 8.2 Question number 4 State whether the following statements are true or false. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन के हमें दो थीटा दिए हैं जिनको प्लस करने के बाद इक्वल हो रहा है साइन ए प्लस साइन बी के। तो यहाँ हम साइन के दो थीटा लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोई भी दो थीटा हम लेट कर सकते हैं। बी हमने मान लिया 30 डिग्री। तो अब ये वैल्यूज हम अपनी स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। साइन ए प्लस बी, ए हो गया 60 डिग्री, बी हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए मीन्स साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो, 2 और 2 का एलसीएम आ गया 2। 2 को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 2 डिवाइड 2, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 2 डिवाइड 2 1 1 जा 1। तो यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, जब हमने A और B दो थीटा साइन के लेट किए, उनको हमने स्टेटमेंट में पुट किया तो वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases, यानी कि जैसे ही हम साइन थीटा इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो चेक करते हैं। मान लो हमारा थीटा है यहाँ 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 0। अगर थीटा हम इंक्रीज करें, मान लो थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री पे 1/2। थीटा को और इंक्रीज करते हैं, साइन 30 डिग्री लेट किया ना हमने, अब हम साइन 45 डिग्री लेट करके देखते हैं। तो 45 हमारा इधर हो जाएगा 1/√2। थीटा 60 डिग्री पे देखो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। 90 डिग्री पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाता है 1। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने थीटा 0 डिग्री रखा तो इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू हुई। थीटा हमने इंक्रीज किया, बढ़ाया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। जब थीटा हमने और इंक्रीज किया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1, यानी कि जैसे जैसे हमने थीटा इंक्रीज किया साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा, उसमें हमें साइन थीटा का देखना था ना कि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें हमें चेक करना है कि अगर कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो कर लेते हैं थीटा। मान लो हमने थीटा ले लिया 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। अगर मान लो थीटा हमने थोड़ा और इंक्रीज किया, हमने रख लिया थीटा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2। थीटा को और इंक्रीज करते हैं 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो गया हमारा 1/2। मान लो थीटा हमने ले लिया 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगी इसकी 0।
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने थीटा 0 डिग्री रखा, यानी कि कॉस थीटा हमने 0 डिग्री लिया, तो वैल्यू हुई 1। थीटा को इंक्रीज किया, यहाँ थीटा की वैल्यू भी थोड़ी इंक्रीज हो गई। लेकिन जब हमने थीटा 60 डिग्री 30 डिग्री से और इंक्रीज कर दिया 60 डिग्री, तब वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री डिक्रीजेज, यहाँ पे फिर घट गई। यहाँ 30 डिग्री किया तो थोड़ी 1 से थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन जब हमने 60 डिग्री पुट किया वैल्यू, तो 1/2 मतलब कम हो गई। और जब 90 डिग्री पे किया तो और ज्यादा कम होगी, यानी कि कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स, कि कॉस थीटा जो है वो हमेशा इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू थीटा को इंक्रीज करने पे कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की जितनी भी वैल्यू हैं वो दोनों की इक्वल हैं, साइन और कॉस की। ठीक है, अगर साइन मान लो 0 डिग्री पर 0 है, तो देखते हैं कि कॉस भी 0 डिग्री पे 0 होता है कि नहीं। कॉस 0 डिग्री ये तो हमारा होता है 1। यहां पर तो साइन 0 डिग्री नहीं हुआ इक्वल कॉस 0 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू उसकी 0 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं हुए। एक और देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2। तो ये भी इक्वल नहीं है। इसमें भी साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और चेक करते हैं, साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री देखो ये होता है 1/√2, यानी कि ये दोनों 45 डिग्री पे सेम है। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, क्योंकि इन दो में दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहां हम क्या स्टेटमेंट का क्या आंसर करेंगे, ये होगी हमारी फॉल्स। क्यों होगी फॉल्स, क्योंकि जब हमने दोनों की वैल्यूज पुट करके देखी सेम थीटा पर, तो किसी में तो इसमें तो इक्वल आ गई, 45 डिग्री पे तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये 0 डिग्री पे इक्वल नहीं है, 30 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ कुछ में इक्वल है और कुछ में इक्वल नहीं है। तो और उसने स्टेटमेंट में बोला है फॉर ऑल वैल्यूज, लेकिन ऑल वैल्यूज के लिए तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है cot A is not defined for cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री, यानी कि जब हम cot A थीटा को हम 0 डिग्री लिखते हैं तो वो इक्वल होता है नॉट डिफाइंड के। ये है हमारी स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। क्यों है ट्रू, क्योंकि आपको पता है कॉट किसका इनवर्स होता है, tan का 1/tan, और tan 0 डिग्री पे कितना होता है 0, तो यानी कि 1/tan यानी कि 1/0 डिग्री। तो 1/0 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।